Hello friends, let us watch myths and truth about proteins. अब मेरे सवाल है यूरिक एसिड अगर पेशेंट को गाउट है, गाउट भी नहीं होता है, काफ़ी बार यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आता है, हाइपरटेंशन है या और कोई कारण है, तो उन लोगों को प्रोटीन बंद कर देना चाहिए. एक्चुअली मैम यूरिक एसिड इज़ अ एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. दैट इज बराबर. तो हम लोग एक्चुअली ये बोलते हैं पेशेंट को कि एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोटीन का फंक्शन कंप्लीट करने के लिए बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 0.6 to 0.8 ग्राम इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन. तो वी कैन सजेस्ट देम टू स्टार्ट विद द प्लांट प्रोटीन, ट्राई टू अवॉइड अ एनिमल प्रोटीन. तो भी हम लोग उसको बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करके उसके मसल ग्रोथ पे इफेक्ट ना आए, उसको क्रैम्प्स ना आए, या फिर आगे चल के उसको सार्कोपीनिया डेवलप ना हो, जो मसल पेन के कारण जो पतला हो जाता है वगैरह. तो वो सब चीज़ें ना हो, उसके लिए बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो प्रोटीन लेना ही चाहिए. सो यूरिक एसिड है तो प्रोटीन बंद, या किडनी की बीमारी है तो प्रोटीन बंद. किडनी की बीमारी है मैम, या कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें हम लोग प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे यूरिक एसिड का इशू अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है. तो यूरिक एसिड में भी ऐसे हो जाता है कि भाई प्रोटीन नहीं लेना है. किडनी वाले इशू में ऐसे हो जाता है प्रोटीन नहीं लेना है. समटाइम्स इन अ कोमा पेशेंट ऑल्सो डॉक्टर सजेस्ट कि भाई नो प्रोटीन, ऐसा भी हो जाता है. यस, तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में भी होता है. तो ये सब अलग अलग कंडीशन होती है. पर नॉर्मल आदमी की बात करें तो उसको ऐसा नहीं करना है कि प्रोटीन बस एक बार वो नहीं ले रहा है तो मैं भी नहीं लूँ. आपकी बॉडी में कितना ज़रूरी है उसके लिए क्या लग रहा है. अगर एक बीमारी है तो एक ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स आप नहीं ले नहीं सकते, लो, पर पर्टिकुलर जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे. हाँ, अगर नहीं लोगे तो यस, सार्कोपेनिया, टिश्यू डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं तो भी रिपेयर तो कैसे होगा, हार्मोन्स एंड सब वो सब. फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, हेयर फॉल और सभी चीज़ें डेवलप हो जाती है. और मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल नया ट्रेंड चल रहा है यंगर जनरेशन में कि ओनली प्रोटीन डाइट या कीटो डाइट, नो कार्ब डाइट, सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिम करते हैं, मसल डेवलप करते हैं. तो इसके लिए मैम मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो, नॉर्मल अपनी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है अभी सबकी, तो ऐसा हो आपको लगे कि आपको कोई जेन्युइनली आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर और एनी रजिस्टर्ड डाइटिशियन फॉर दैट. एंड उसके बाद ही आप प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चालू करो. ऐसा नहीं कि बस मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लूँ, क्योंकि एवरी टाइम मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे 20 ग्राम से ऊपर आपका बॉडी एक मील में नहीं पचाएगा, और एक साथ अगर आप लेना चाहते हो तो इससे डाइजेशन इश्यू भी आएंगे और काफ़ी और इश्यूज़ भी आते हैं. और मैम ने जैसे बोला कि अभी अलग अलग डाइट्स दिए जाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, एक बैलेंस मील नहीं होता है वो चीज़, कि कोई भी एक न्यूट्रिएंट अगर मिस हो गया ना तो अंदर पूरी गड़बड़ चालू. एक बात तो है ही कि आप अगर कार्ब नहीं ले रहे हो, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, तो अल्टीमेटली तो आपको शुगर चाहिए, तो वो प्रोटीन शुगर में ही कन्वर्ट होगा. यस, तो यस मैम, आई एम अग्री विथ यू. तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे आप प्रोटीन ले रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो या फैट ले रहे हो, इनडायरेक्टली इट विल कन्वर्ट टू द ग्लूकोज एंड हाँ. तो वो इनडायरेक्टली, तो फिर अगर समझो कि आप कोई भी प्रोटीन भी ज़्यादा रहे हो तो भी अंदर तो वो यही बनने वाला है, एक्स्ट्रा ही स्टोर ही होने वाला है. और स्टोर होने से फैट भी बढ़ेगी बॉडी के अंदर. आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ज़्यादा प्रोटीन लेता हूँ तो भी ये हो रही है, ये हो रहा है इशू. तो ये सब इशू इसके कारण हो रहा है. तो बैलेंस करके जितना चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है. इससे कभी प्रॉब्लम आ सकती है. यस, अगर ज़्यादा प्रोटीन ली जाती है तो उसको किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है उसके लिए, और अगर किडनी बाहर उसको नहीं निकाल पाती है देन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है और काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं. ओके. और अभी जैसे उम्र बढ़ती है, अपन पहले तो बात की थी, वैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम करनी चाहिए, है उतनी रखनी चाहिए, या क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स बदलनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ प्रोटीन वी शुड चेंज. हम लोगों को जो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है वो अपने को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी, डाइजेशन सब पे इफेक्ट आती है. जैसे एज बढ़ती है डाइजेशन पावर अपना वीक हो जाता है, गट बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं उस टाइम पे.
तो उसके लिए अगर आप कोई भी प्रोटीन सोर्स सिलेक्ट करो वैसा नहीं चलेगा. यू शुड बी वाइज इन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन के साथ और चीज़ आप क्या ले रहे हो जो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो भी आपको देखना है. तो ये एक कॉम्बिनेशन लेके अगर आप बैलेंस प्लान लेके चलोगे तो ही वो चीज़ आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी. और प्रोटीन रिक्वायरमेंट तब तक रिड्यूस मत करो जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलते. मतलब अगर एज पीपल भी होते हैं तो उसके लिए भी 1 to 1.2 ग्राम पर केजी ओके, सो जो पहले बोलते कि उम्र हो गई तो अभी प्रोटीन मतलब हाँ वो नहीं है. ओके, उसके साथ कसरत करते जाओ. हाँ, सो प्रॉब्लम नहीं आएगी. यस. ओके, थैंक यू भूमि और थैंक यू ऑल